दोस्तों NFHS डेटा हमारे साथ है एंड उसमें से 4 बहुत बढ़िया खबरें आ रही हैं हमारे लिए। मैं आपको चाहता हूं इस 5वें राउंड ऑफ NFHS की 4 बहुत बढ़िया खबरें आपके साथ शेयर करना। रिपोर्ट है एंड पर्टिकुलरली हमें इस बात को हमेशा ही दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी ये NFHS रहता है ये थोड़ी सी आबादी पर ही कंडक्ट किया जाता है। एक ऐसा सर्वे रहता है जो 6.5 लाख लोगों पर ही कंडक्ट किया जाता है, जबकि अगर हम बात करें जो हमारे देश में सेंसस कंडक्ट होता है, सेंसस 10 साल बाद कंडक्ट होता है। सेंसस में ज्यादा आबादी की बात होती है, इनफैक्ट पूरी ही आबादी वहां पर कवर की जाती है। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा हुआ कि NFHS बहुत बढ़िया कुछ हमारे लिए खबर निकाल के लाया, सेंसस में उस बात को झुटला दिया गया या फिर हमें एग्जैक्ट पिक्चर पता लगी जो कि शायद इतनी बढ़िया नहीं थी। नॉनदलेस हमें NFHS बहुत बढ़िया चीजें बताता है। मैं आपको चाहता हूं ऐसे ही 4 खबरें बताना। सबसे पहली खबर दोस्तों, जो हमारे देश की सेक्स रेशो की कितनी फीमेल है हमारे देश में मेल्स के कंपैरिजन में, अगर हम 1000 मेल देखें हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं, अगर 1000 मेल तो 1020 फीमेल हो गई हैं। पहली बार ऐसा इतिहास में ऐसा हुआ कि देयर आर मोर फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स इन आवर कंट्री। तो ये बढ़िया एक डेवलपमेंट है। लास्ट ईयर जैसे जब एक बार 2011 से पहले NFHS जो की बात है कि जब डेटा कलेक्ट करते थे नॉट एग्जैक्टली NFHS के थ्रू, तो उसने कहा कि हमें ओवरऑल की 1000 हमारे पास विमेन हो गई हैं जो 1000 मेल्स के लिए। लेकिन जब फाइनली जब डेटा के सामने आया सेंसस ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, 940 के आसपास ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए चलिए 1020 की बात कर रहे हैं, अगर इसमें करेक्शन होगी भी तब भी इंप्रूवमेंट ही नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और बात देखिए कि ये हिस्टोरिक हाई है, पहली बार ऐसा हुआ। लास्ट टाइम NFHS 4 की बात थी 2015-16 में, वो 991 पे डेटा रखता था। उससे पहले वाला NFHS था जो वो जिसके अगर हम बात करें तो वो 1000 की ही बात कर रहा था कि 1000 हो गई है। लेकिन सेंसस ने उसको कहा था कि नहीं सर थोड़ा गलत आपने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि लिमिटेड आबादी पे कनेक्ट करते हैं, पूरी आबादी की बात नहीं कह सकते। ओके, लेकिन अच्छी खबर तो है। सेकंड दूसरी अच्छी खबर यहां पर कि जो हमारे देश का टोटल फर्टिलिटी रेट, ये क्या होता है TFR एटसेट्रा और आसपास जुड़ी हुई टर्म्स मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, मैं उसका लिंक लगा दूंगा यहां पर। ठीक है, तो TFR दोस्तों, TFR मतलब कि एक कपल, अगर हम बात करें एक पति पत्नी कितने आगे अपने जो बच्चे पैदा करेंगे। अगर मान लीजिए पति पत्नी 2 लोग हैं, आगे उनके 2 ही बच्चे रहते हैं तो आबादी स्टेबल हो जाती है। लॉन्ग टर्म में अगर जब हम इसको लॉगरिथमिकली सॉल्व करते हैं तो 2.1 का नंबर आना चाहिए कि जब 2.1 की एक कपल के 2.1 बच्चे, या फिर अगर हम कहें अप्रोक्सीमेटली अगर 100 कपल्स हैं लेट्स से, तो उनके अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें 102 बच्चे होने शुरू हो जाते हैं तो वहां पर आबादी स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये बस जो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि 200 अगर बात कर रहे हैं कपल्स की, तो उनके अगर 210 बच्चे हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली तो आबादी स्टेबल हो जाती है लॉन्ग टर्म में। 2.1 का नंबर रहता है TFR में, तो TFR 2.1 अगर से नीचे हो जाए आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। हमारी 2.1 से बहुत ऊपर थी, आबादी बढ़ती ही जा रही थी। तो इसलिए अच्छी खबर क्या है कि पहली बार हमारे देश में TFR जो के नीचे हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 आ गया है। 2.1 से नीचे दैट मींस आबादी लॉन्ग टर्म में घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। बहुत जो यहां बातें हो रही थी कि देश हमारा एकदम विस्फोट हो गया एटसेट्रा, तो 1980s के बाद कंसिस्टेंटली आबादी जो स्लो डाउन होती जा रही है, घटती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर तेजी है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, एक और चीज है यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आबादी गिरनी शुरू हो गई है, लेकिन जो 15 साल से जो छोटे अभी लोग हैं उसमें बहुत तेजी से स्पीड में यहां पे गिरावट देखने को मिली है। आबादी अगर स्लो हुई है तो जो हमारे जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उसकी स्पीड भी काफी ड्रास्टिकली स्लो हो गई है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं उनकी स्पीड अभी भी बहुत तेज है ग्रोथ की। देन तीसरी यहां पर जो बढ़िया खबर है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा में बच्चे पैदा नहीं होते, सुविधाएं नहीं मिल पाती, हाइजीन नहीं हो पाता, तो बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है, इवन मदर की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों के ही दर में गिरावट देखने को मिली है कि ज्यादा से ज्यादा अब इंस्टीट्यूशनल मतलब अस्पतालों में या वहां पर उन तक जो लोगों तक वो सुविधा पहुंचाई जा रही है जो कि चाहिए जो चाइल्ड बर्थ के दौरान। इसीलिए अब जो मदर की डेथ के रेट्स हैं, बच्चों की डेथ के रेट्स हैं, इन्फेंट पैदा होते ही उनके डेथ के रेट्स हैं, दे आर कमिंग डाउन, कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं देश में। अस्पताल खुलेंगे, नई नई स्कीम्स आएंगी तो ऐसा होगा ही, तो ट्रेंड कंटिन्यूड है, ये बहुत बढ़िया खबर है ये। एंड देन चौथी, जो जेंडर हमारे बहुत सारे जो हमारे विमेन से जुड़े हुए बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं, उन इंडेक्स में जैसे फीमेल लिटरेसी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ऑपरेटिंग अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें, फीमेल ऑपरेट कर रही हैं। जो क्लीन कुकिंग फ्यूल सरकार की स्कीम्स हैं, फाइनली दे आर वर्किंग एंड पेइंग ऑफ। तो इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि 4 बहुत बढ़िया खबर है।
एक बोनस खबर भी आपको देता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज भी ड्रास्टिकली जो अब इंप्रूव होना शुरू हुआ था, तो स्पीड अच्छी चल रही है। एंड जो लिटरेसी, जो हमने कितने टाइम से हम फोकस कर रहे हैं विमेन एजुकेशन पर, फाइनली लिटरेसी के भी यहाँ बोनस नजर आते हैं, हमें लिटरेसी के भी हमें यहाँ पे अच्छे एस्पेक्ट नजर आते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब विमेन एम्पावरमेंट करनी है तो विमेन एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। विमेन एजुकेशन जब बढ़ती है तो विमेन के राइट्स के उनको अंदाजा होना शुरू होता है एंड चाइल्ड बर्थ रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करनी, बहुत जल्दी शादी हो जाती है, बच्चे भी फिर कितने आप साल बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो वाला जो सालों का दर बढ़ जाता है। मान लीजिए 18 या 20 पे शादी हो गई एंड आने वाले 25 साल हैं आपके पास जो बच्चे पैदा करने के लिए, बहुत बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसीलिए अगर बोले कि अगर विमेन की एजुकेशन की जा रही है तो एजुकेशन में लेट्स से अगर उनकी शादी डिले हो जाती है, 25-26 शादी होती है, तो जो नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन वाले जो ईयर्स हैं वो कम हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली जो फर्टिलिटी रेट नीचे आ जाता है, देश की आबादियां स्टेबल होती है, रुक जाती हैं। तो इसीलिए फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्लीशेज, कुछ ऐसे जो चलते ही जाते हैं हमारे देश में, बहुत सालों से चल रही है जो प्रॉब्लम्स साल दर साल, तो कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है देश में, डेफिनेटली कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर जेंडर वेलबींग में तब्दील होगी नहीं होगी कहना मुश्किल। क्योंकि बहुत सी ऐसे अमीर राज्य भी हैं हमारे देश में, जो अमीर राज्य जहां पर अभी देखें फर्टिलिटी रेट भी हाई है एंड विमेन का लिटरेसी रेट भी लो है। तो इसीलिए हम बोले कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उससे जेंडर वेलबींग होगा, कहना सही नहीं है। हमें क्या चाहिए, सामाजिक लेवल पर बदलाव चाहिए, सोशल चेंज चाहिए। सोशल चेंज नहीं होगा तो यहां पर चीजें नहीं बदलने वाली। तो एक कुछ और चीजें हैं, नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड नजर आता है। जैसे कि चाहे नॉर्थ इंडिया की चाहे गरीब स्टेट चाहे अमीर स्टेट, वो हमारे नेशनल जो हमारा जो देश का भर का एवरेज निकल कर आता है रिप्रोडक्टिव जो इंडेक्सेस का कि कितने बच्चे पैदा होते हैं कपल को एक्सेट्रा, उसमें हमारे नॉर्थ के स्टेट्स तो हमेशा ही पीछे रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ ग्रोथ काफी तेज रहती है। देश में हम आबादी ज्यादा ऐड करते हैं नॉर्थ इंडिया वाले। ओके, देन एक मिसमैच देखने को मिलता है हमें। मिसमैच मतलब जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है। अगर हम बर्थ की बात करें तो हमारा डेटा अभी भी बताता है कि जो फीमेल्स हैं ये कम है मेल से, काफी ज्यादा कम है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली टोटल आबादी में देखें तो वहां तो फीमेल ज्यादा हो गई हैं मेल से, लेकिन चाइल्ड बर्थ में अभी भी सेक्स सिलेक्शन हो रही है। इसका मतलब ये हमें चीज को ग्रेजुअली इसके रूट तक जाना होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। देन एक कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे ना पेक्यूलियर से एग्जांपल है चमत्कारी, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार का एग्जांपल है। वहां पर जो रिप्लेसमेंट लेवल TFR मतलब 2.1 से ज्यादा है TFR अभी चल रहा, दैट मींस स्पीड जो अभी बढ़ेगी, आबादियां अभी बढ़ेंगी, लेकिन सेक्स रेशो बढ़िया हो गया है। सेक्स रेशो देखें अगर आप तो ये काफी फीमेल जो सेंट्रिक हो गया है, यहां पर बढ़िया चीज है। पंजाब में देखें TFR लो है, स्पीड ऑफ पॉपुलेशन जो की ग्रोथ की ये कम है, लेकिन सेक्स रेशो बहुत अलार्मिंग है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्या अगर हम दोनों का ही फायदा उठा पाए, TFR भी धीमी हो जाए, सेक्स रेशो बढ़िया हो जाए, ऐसा पूरे देश में नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ बढ़िया कहीं पे कुछ बढ़िया। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात का एग्जांपल है, वो कह रहे हैं TFR जो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है, सेक्स रेशो भी अभी भी उनकी भी 1.1 से जो 1000 मेल से 1000 फीमेल वहां पे नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये वाली कुछ अलार्मिंग स्टेट्स यहां पर हमारी नॉर्थ इंडिया में। एंड देन उसके बाद यहां पर जो लेस देन 1000 यहां पे देखने को मिलता है, 950 से 1000 के बीच में। उसके बाद कंसर्न में एक और भी है कि अगर हम देखें कि जो अगर हमारा फर्टिलिटी रेट, अगर हम बोले कि हम पर कपल कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि सन प्रेफरेंस जो हमारे देश में, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसको जो इको सर्वे सन मेटा प्रेफरेंस भी कहता था, जिसके कारण आबादी बढ़ती है बहुत तेजी से। तो उसके कारण हो क्या रहा है कि अगर फर्टिलिटी रेट्स कम होंगे, बच्चे अगर कम पैदा होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि सन प्रेफरेंस के चलते फीमेल फीटिसाइड रैपिडली हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो करें क्या दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करें, घर घर तक जहां तक पॉसिबल है वहां तक फीमेल एजुकेशन को प्रेरणा का स्रोत बनाकर बहुत से आजकल तो आप देखें UPSC के टॉपर्स एक्सेट्रा जो निकलते जा रहे हैं, जो लड़कियां हैं टॉप करती हैं एंड बढ़िया इंजीनियरिंग एक्सेट्रा सब कुछ करने के बाद सृष्टि ने किया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लड़कियां हैं जो बहुत सारे लोगों को देखें आप तो कि इंस्पिरेशन बन जाती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि फीमेल एजुकेशन को हम प्रमोट करें, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बेटर बनाएं। तो उसी के कारण अगर फीमेल अगर एजुकेटेड होंगी तो वहां से जो हमारा डेटा बताता है कि फर्टिलिटी रेट लो हो जाते हैं, फीमेल के पास जॉब्स होंगी, उनके पास इंडिपेंडेंस होगी, अपने डिसीजन खुद ले सकती होंगी। तो इसीलिए इस
सबको प्रमोट करते हैं, जागृति एक्सेट्रा, कितने सारे इंस्पिरेशन है हमारे पास अभी, तो इसीलिए हमें ये सब चीजों पर ध्यान देना है। एंड कुछ जो एरियाज हैं जो फोकस बनाए रखें जिन पर, वो क्या है, हेल्थ फ्रंट पे लड़कियों में अभी भी बहुत ज्यादा एनीमिया एंड बीपी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी देखने को मिलती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हैं पेंडेमिक के कारण, और फोकस में आगे उस पर ध्यान देना होगा। देन एजुकेशन अगेन जस्ट कैन नॉट बी डिनाइड एट ऑल। आज के जमाने में अगर हम एजुकेटेड नहीं है तो हम किसी भी शायद काम के ना हो, ठीक है। तो स्किल एजुकेशन दे गो हैंड इन हैंड, इस पे हमें रॉबस्ट इकोनॉमी बनेगी, सोसाइटी भी बेहतर बनेगी। तो दोस्तों बस यही एक छोटा सा वीडियो एनएफएचएस के बारे में, डिटेल्ड वीडियोस भी इस पे बनाएंगे क्योंकि जरूरी है इस डेटा में झांकना एंड इस डेटा के बारे में और जानना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियोस में। आप सब पढ़ते रहिए और आप सब मेहनत करते रहिए, अखबारों में देखते रहिए, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यहाँ पोस्ट कीजिए, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।